हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम बात करेंगे ओ लैब के बारे में। तो जैसे कि आपने ओ लैब शब्द सुना है, उसमें लैब का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न्स की। आपका जो पेपर आता है 100 नंबर का, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक में आपका थ्योरी पोर्शन आता है और एक में आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आता है। थ्योरी वाले पार्ट में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, थ्योरेटिकली आप उसका आंसर देते हैं। जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है उसमें आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे अलग अलग नंबरों में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपके पास कुछ नंबर का आता है कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म वहाँ पे किया है, तो कुछ नंबर आपके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के होते हैं। कुछ नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का होता है, आपकी जो फाइल्स बनती हैं, आपने किस प्रकार का काम वहाँ पे किया है, कुछ नंबर उसके होते हैं। और कुछ नंबर होते हैं आपके वाइवा के। तो वाइवा में क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो भी आपके एग्जामिनर आते हैं वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे। आपने कौन से प्रैक्टिकल किए हैं, किस प्रकार के प्रैक्टिकल किए हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने वहाँ पे यूज़ किए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने क्या समझा अभी तक, आपने जाना कि हमारे लिए क्या है, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतने प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। एक तो सबसे पहले ये होता है कि जो भी आप थ्योरी में वहाँ पे पढ़ते हैं, आप विजुअलाइज करते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या समझना है, प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, मटेरियल वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लैबोरेटरी किसे कहते हैं। जो हमारी बायोलॉजी लैब होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। आपने लैब देखी भी होगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे लैब के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे आज का जो प्रैक्टिकल है हमारे पास, वो हमारा क्या एम है और किस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे लेबोरेटरीज के बारे में, क्या होती हैं लेबोरेटरीज। आपने क्या देखा था, लेबोरेटरी इज अ फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड कंडीशंस इन विच साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स में परफॉर्म्ड। देखिए, जो लेबोरेटरी होती हैं वो इस प्रकार की होती है कि वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल सिचुएशन होती हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च वहाँ पे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, मेजरमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। अब कंट्रोल कंडीशन से क्या मतलब, इसमें क्या होता है, जो चीज़ नेचुरली हो रही है अगर हम उसे लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक कोई भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके लिए एक क्या है, निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, वो तापमान हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लैब होते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन हमारे पास आती हैं। ठीक है, हमने कहा लेबोरेटरीज फाउंड इन वेराइटी ऑफ सेटिंग सच एज स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेटली ऑन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट रिसर्च एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। आपको ये कहा जा रहा है कि जो लैब होती हैं वो बहुत सारी जगह पे होती है। जैसे आप स्कूल में देखते हैं, यूनिवर्सिटी में देखते हैं, आप क्या है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा गवर्नमेंट रेगुलेटरीज एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे हमने क्या देखे हैं, हमने कहा कि जो लैब होते हैं वो अलग अलग संस्थानों में हो सकती हैं, और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए हैं। तो आपने क्या जाना लैब के बारे में, हमने कहा लैब क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस होती हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, तो जान लेते हैं कि बायो लैब में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आता है वो है बायोलॉजी लैब। तो बायोलॉजी लैब में क्या है, हम बायो से रिलेटेड ही चीज़ें वहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देखिए, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने कहा है कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। हमारे जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, सेल है, कोशिका है। आप कोशिका का डायग्राम बनाते भी हैं, आपने देखा कि कोशिका के अंदर क्या है, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी बनी हुई है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेलीज है। तो कैसे हमें इन सारी चीज़ों का पता चला, जब हमने क्या किया, सेल को ऑब्जर्व किया लैब में।
अलग अलग यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा biology laboratories in a high school is where we learn about different biological aspects of nature. We explore cells and tissues of plants and animals through a compound microscope, learn about the bones and body structure through human skeleton, visualize important organs like the heart through the biological models, and learn different organ systems through educational charts. Further, we also explore various species through the preserved specimen keep in glass jar. अब क्या कह रहे हैं कि बायो में हम हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चाहे आप क्या बात करें, प्लांट की बात करें, आप क्या करें, एनिमल्स की बातें करें, और जो यहाँ पे प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, उसके हर एक पार्ट के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आपने लैब देखी भी होगी, आपको लैब के बारे में काफ़ी सारे क्या होंगे, आइडियाज़ भी होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, लैब को देखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बायो की लैब होती है उसमें आप देखेंगे कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कुछ अलग से होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री लैब को देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्या दिखेंगे, केमिकल्स दिखाई देंगे। अगर आप फिजिक्स लैब की बात करेंगे आपको कुछ और वहाँ पे क्या दिखाई देंगे, इंस्ट्रूमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, कुछ क्या आते हैं, बेसिक बायोलॉजिकल लैब इक्विपमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स आएंगे जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे प्रैक्टिकल्स के माध्यम से। जैसे जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल आते रहेंगे तो आप देखते हैं मटीरियल रिक्वायर्ड, आपने क्या लिखे होंगे, प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, हमारा एम आता है, उसके बाद हमारे मटेरियल रिक्वायर्ड आते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, और उसी टाइम हम क्या करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि सेफ्टी अपैरेटस हमारे पास आते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें आती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोप आते हैं। अगर यहाँ पे हम बायोलॉजी का क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप मस्ट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल का एग्जांपल देखा था, अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कैसे हमने देखा, माइक्रोस्कोप में हमने उसे देखा। क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे बहुत बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा टेस्ट ट्यूब हो गई हैं और टेस्ट ट्यूब रैक्स हो गए हैं। नेक्स्ट हमने कहा डाइसेक्टिंग टूल्स किट हो गया। इस किट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। हॉट प्लेट्स यहाँ पे हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया है और फॉरसेप्स हो गया। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास आते हैं, ये बहुत कम आपको बताए गए हैं। मैंने कहा है हम एक एक करके जानेंगे इनके बारे में कि हम जब इनका यूज़ करेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे आज के अपने एक्सपेरिमेंट पे। जो हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट होगा या एक्सरसाइज आप कहिए, उसमें हम जानेंगे किसके बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में, और हम बात करेंगे कंपाउंड। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम क्या है यहाँ पे। तो आप देखेंगे टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारे पास जो आज की हमारी एक्सरसाइज आते हैं उसमें हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। और आपने देखा था जब हमने कहा था कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, उनमें हमने माइक्रोस्कोप के बारे में भी बात की थी। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, आपके लैब में होगा। आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसके डिफरेंट पार्ट को स्टडी करेंगे, किस पार्ट को क्या कहते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, दो पार्ट आते हैं इस प्रैक्टिकल के। क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग में क्या होगा, आपको जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है हर एक पार्ट का आपको नाम बताना है, और उसमें आपको क्या करना है, उसका क्या फंक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, और प्रैक्टिकल में भी क्या है, अलग अलग पार्ट में जो नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं, जिसमें आपके पास एक पार्ट वाइवा आता है। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट का नाम ले लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके किसी भी पार्ट का आपको नाम पूछ लिया जाएगा और उसका फंक्शन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज माइक्रोस्कोप। अब हमने क्या किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमने जान लिया है, उसके पार्ट को हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, फंक्शन भी हमें पता चल गए हैं। अब हम देखेंगे इसे यूज़ कैसे किया जाता है।
यानी कि आपने देखा होगा जब भी हम क्या करेंगे माइक्रोस्कोप को लगाते हैं तो हमारे पास एक स्लाइड होती है, उसमें स्लाइड में हम क्या करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम स्टडी करते हैं, किस प्रकार से हमने स्लाइड को यूज़ करना है। स्लाइड को यूज़ करने से पहले हम सबसे पहला जो स्टेप होता है माइक्रोस्कोप में वो उसका हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, जब भी आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो थ्योरी है उसे अच्छे से समझा जाता है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थ्योरी है उसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो क्या है। माइक्रोस्कोप के बारे में आप जानते हैं, मैंने कहा है कि आपके लैब में माइक्रोस्कोप होगा और अगर है तो आप क्या करेंगे, उसे अपने सामने रखेंगे, क्योंकि अगर आपके सामने माइक्रोस्कोप है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, वो क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो कि किसी भी जो बहुत माइन्यूट सी जो चीज़ है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उसके साइज को बहुत गुना बढ़ा देता है। यानी कि क्या करेगा, एक छोटी सी चीज़ को आपको बहुत बड़ा करके दिखाता है। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब आप 9th-10th में थे तो आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, और आपने जब सेल की स्टडी की थी, जब आपने सेल की स्टडी की तो आपने क्या देखा, आपने माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व किया था और आप क्लियरली देख पा रहे थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, न्यूक्लियस यहाँ पे कौन सा है, साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे देखी, जब आपने माइक्रोस्कोप में अपनी स्लाइड को रखा और माइक्रोस्कोप से हमने क्या किया, उसके साइज को हमने काफ़ी गुना उसे बढ़ा दिया है। ठीक है, बेसिक सा काम आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पे माइक्रोस्कोप। अगर बात की जाए यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमने कहा अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ, हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप दैट यूज टू लेंस टू अचीव द रियल एंड मैग्निफाइड इमेज of object, and high magnification microscope that use two lens to achieve real and magnified image of object and help multiply magnification level। आपको यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें हाई मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी कि ये क्या करेगा, जो इमेज है उसे यहाँ पे क्या करेगा, आपको बहुत बड़ा करके दिखाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, ये दो लेंस को यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो लेंस यहाँ पे यूज कर रहा है और इसमें हाई मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पे होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अलग अलग लेंस के बारे में बताया जा रहा है। हम जानेंगे वो लेंस कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट लेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। आपने क्या देखा, द फर्स्ट लेंस इज रेफर टू एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, पहले लेंस को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं। एंड टिपिकली हैज 4x, 10x, 40x और 100x मैग्निफिकेशन एबिलिटी। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन एबिलिटी को बता रहा है कि जो हमारे पास पहला लेंस ये हमें बता रहा है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। उसमें जो मैग्निफिकेशन एबिलिटी होती है 4x होती है, 10x होती है, 40x होती है और 100x होती है। अब आपके पास अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो आप जाएंगे अपने टीचर से पूछेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जो लेंस है, लेंस पे उनकी जो मैग्निफिकेशन एबिलिटी है वो लिखी हुई होती है। ठीक है, आपके पास हो सकता है 10x का हो, 40x का हो और 100x का भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पहले लेंस के बारे में आपको पता है, पहले लेंस का नाम हमने क्या देखा, हमने कहा ऑब्जेक्टिव लेंस। जो सेकंड लेंस होता है, सेकंड लेंस इज नोन एज द आईपीस लेंस। ठीक है, दूसरा जो लेंस है उसका नाम हमें आईपीस यहाँ पे बताया गया है। इतनी बात क्लियर है, आपको ये पता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसमें जो मैग्निफिकेशन एबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इमेज को बहुत मैग्नीफाइड करके ये दिखाता है। दो लेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे यूज हो रहा है और दूसरा यहाँ पे आईपीस लेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसको हम क्या करेंगे, उसकी इमेज यहाँ पे देख लेंगे किस प्रकार का दिखता है।
चलिए, आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस प्रकार का हमें माइक्रोस्कोप दिखता है। अलग अलग जो यहाँ पे पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो माइक्रोस्कोप है उसे एनालाइज करना है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपने माइक्रोस्कोप को यूज किया होगा तो आपको ये पता है कि वहां से हम क्या करते हैं, जो हमारी स्लाइड है उसे ऑब्जर्व करते हैं। हम अपनी जो आई है उसे वहां पे रखते हैं और स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं। एक कर्व वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप है उसे पकड़ते हैं और उसे यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने माइक्रोस्कोप को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है, पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपको कहा गया है मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं और दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकल पार्ट्स आते हैं। आपको ध्यान से क्या करना है, ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको ध्यान से देखना है, एक एक करके समझना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत आराम से चीज़ों को यहाँ पे समझ रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि माइक्रोस्कोप का क्या यहाँ पे यूज़ होता है और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से लेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके दो पार्ट हमारे पास आते हैं, मैकेनिकल पार्ट आ गए हैं और ऑप्टिकल पार्ट्स आ गए हैं। एक एक करके जानेंगे। मैकेनिकल पार्ट्स में भी बहुत सारे पार्ट्स हमारे पास आते हैं, ऑप्टिकल पार्ट्स में भी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये वो पार्ट हैं जो यहाँ पे फंक्शन कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास आर्म आता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्म की। और आर्म के बारे में आपको क्या बताया गया है, आपने देखा द होल माइक्रोस्कोप। आपने क्या पढ़ा, द होल माइक्रोस्कोप इज हैंडल्ड और कैरिड बाय द कर्व शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द आर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि जो पूरा जो माइक्रोस्कोप है उसे हैंडल किया जाता है, एक कर्व शेप का स्ट्रक्चर आता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, आर्म कह रहे हैं। तो कहाँ पे है आर्म, हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इमेज आती है और आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो कर्व वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कह रहे हैं, आर्म कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हमने कहा इसका यूज क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप है हम एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके भी जा सकते हैं और इसे क्या किया जाता है, फिक्स भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपने जब आपने जब यहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ से आप माइक्रोस्कोप को पकड़ रहे हैं वो क्या है, उसकी आर्म कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो है बॉडी ट्यूब। तो बॉडी ट्यूब क्या है, द बॉडी ट्यूब separate the objective and the eyepiece of microscope. The body tube can be shifted down and up using the adjustment knob. अब body tube क्या होती है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इमेज को देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपने ये देखा बॉडी ट्यूब। क्या है, कौन सी है बॉडी ट्यूब, ये जो आपको सिलेंडर, यहाँ पे ये जो आपको सिलेंडर जैसा दिख रहा है ये क्या होती है, बॉडी ट्यूब होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बॉडी ट्यूब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच वाला पोर्शन है। तो अब आपने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी ट्यूब के बारे में जाना। बॉडी ट्यूब को आपको क्या कहा गया है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसके बीच वाला पोर्शन है। अभी हम जानेंगे कि यहाँ पे जो आई पीस कौन सा वाला पोर्शन है और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा वाला पोर्शन है। तो हमने क्या कहा, सेकंड जो पार्ट है वो है बॉडी ट्यूब। ठीक है, तो बॉडी ट्यूब का यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, जब हम आई पीस के माध्यम से अपनी जो स्लाइड है उसे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज है वो इसी के द्वारा वहाँ पे क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फुट और बेस। तो क्या कहा गया है, फुट और बेस के बारे में आपने जाना है, इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फुट और बेस आपको पता है कि जो, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फुट और बेस आता है। इसमें कहा गया है इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब ये क्या है, बेस वाला पार्ट है माइक्रोस्कोप का, जिसपे क्या है, जो माइक्रोस्कोप है वो पूरा टिका हुआ होता है, सारा जो वेट है वो माइक्रोस्कोप में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो हमने कहा, क्या कहा, बेस कहाँ पे है, ये हमारा बेस आ जाता है जिसपे कि पूरा जो माइक्रोस्कोप है वो यहाँ पे टिका हुआ है। चलिए, अभी तक हमने किन किन पार्ट्स के बारे में बात की है, अभी तक हमने आर्म, बॉडी ट्यूब,
फुट और बेस के बारे में यहाँ पे बात की है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं किसके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, जिन्हें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपको क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और जितने पार्ट को अभी तक आपको बताया गया है वो आपको वहाँ पे देखने हैं। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट्स की बात नहीं की है, सिर्फ आर्म की बात की है, बॉडी ट्यूब की बात की है, फुट और बेस की यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो हम स्टेज की बात करेंगे, और स्टेज को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है। स्टेज क्या होती है, आपने क्या किया, स्लाइड को वहाँ पे बनाया, और स्लाइड को आप जहाँ पे रखते हैं, माइक्रोस्कोप के जिस वाले पार्ट में आप स्लाइड को रखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टेज कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 4 पार्ट्स के बारे में हमने बात की है, चारों पार्ट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, उसके नाम आपको क्या करने हैं, वहाँ पे याद रखने हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना, और आपने जाना कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो किस प्रकार का दिखता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से लेंस यहाँ पे यूज़ होते हैं। साथ ही हमने कुछ पार्ट्स के बारे में यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, और माइक्रोस्कोप को आपको देखना है और उसे ऑब्जर्व करना है। इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।